मेरे सामने मेरी ऑनरेबल मेंबर और छोटी बहन शगुन बैठी, इन्होंने भी अपना पिता खोया, अपना चाचा खोया। और टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपने कहा कि आपके कोई ऐसे हजारों कार्यकर्ता हमारे भी गए। मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं, चाहे बेलाराम शमसे हो, नानक चंद हो, बसंत चंद हो, जोड़िया वाले बलदेव जी हो, साईं जी हो, बरियाम सिंह जी हो, त्रिलोक सिंह जी हो, कृष्ण लाल जी हो, बाबा रामदास जी हो, बेली राम जी हो, बिहारी लाल भीषम सिंह जी हो यमुनानगर से, शिवा जी हो, देवी शरण जी हो, भगवत दास जी हो, हमने भी लोग खोए। मगर आज इस गवर्नर एड्रेस के अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने हम सबको एक मौका दिया और एक इतिहास लिखने का प्रयास किया। आज हम इस असेंबली के सदस्य हैं। मैं पिछली असेंबली का सदस्य नहीं, मगर इस असेंबली में आज मैं सदस्य हूं। मैं चुनाव लड़के आया हूं तो हिंदुस्तान के आइन के नीचे और एक झंडे के तले चुनाव लड़के आया हूं, और मैं आज इस असेंबली का सदन का सदस्य बना, मैं उनका आभार करता हूं। जब 5 अगस्त 2019 आया, इस रियासत में, इस अस्तवाई जम्मू कश्मीर में बड़ी सुसगाहट, बड़ी आवाजें, बड़ा शोर मचा, और शोर इतना तक लोगों ने कहा कि मोदी 100 जन्म ले, मगर 370 नहीं तोड़ सकते, 35 से नहीं तोड़ सकते। मैं आज बताना चाहता हूं, लोगों ने यहां तक कहा खून की नदियां बहेगी, ब्लड शेड होगा, टोटल टर्मोइल होगा। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब को। 370 भी टूटा, 35 भी टूटी, और एक चीड़ी भी नहीं मरी, कहीं एक बुलेट भी फायर नहीं। मैं इस अवसर पर बहुत सारे दिनों से देख रहा हूं, मैं उस गवर्नमेंट में भी था, कुछ चंद दिनों के लिए हम मंत्री भी रहे। इसी हाउस में एक मुद्दा है, और मुद्दा था जब मैडम ने कहा, कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, बड़ा हाय हल्ला हो रहा था, निर्मला सीतारमण का बात हो रही थी, तब मैं सरकार में थी, हमने ये किया। मगर मैं एक वाक्य स्पीकर साहब आपको उस वक्त नहीं थे, आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। कुछ नए मेंबर हैं, कुछ पुराने मेंबर हैं। महबूबा जी ने कहा था कि जो 370 की बात करते हैं वो एंटी नेशनल है। पवन जी मेरे साथ बैठे, हमने अपना कंसर्न शो किया, हमने पूछा मैडम व्हाट अबाउट द पीपल हु टॉक अबाउट सेल्फ रूल। तो स्पीकर थे कविंदर जी, रिमार्क एक्सपंज हुआ, एनसी के साथी जो आज ट्रेनिंग बेंच के साथी हैं, ट्रेनिंग बेंचेस पे बैठे, आपने हाय अल्लाह किया, वहां पे असेंबली गेट के बाद धरना दिया, आपने कहा सरकार माइनॉरिटी में है, तो मेरे ऊपर दबाव डाला गया, पवन जी के ऊपर दबाव डाला गया कि आप वापस बोलिए, आप वापस शब्द आपने वापस लिए, बात दिल्ली तक गई। मैं आज उस मैडम को पूछना चाहता हूं, दिल्ली से मैसेज आया, स्नेह आया दिल्ली का कि इनको बोलो जो कल सरकार छोड़नी है आज छोड़ दे, मगर हम 370 को लेकर हम पुल बैक नहीं करें। तब तो आपने हमारे साथ सरकार चलाई। आज इस रियासत में, आज इस जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं उमर साहब यहां बैठे, मैं इस गवर्नर एड्रेस को पढ़ रहा, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं उमर साहब कि जब ये स्थिति आई, जब ये हार्श विंटर्स, थोड़े दिन पहले हार्श विंटर्स आए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, आपने सबसे बात की, उनकी दुख तकलीफ कम की। और मैं उमर साहब को यह भी कहना चाहता हूं, जैसे ही हम सेशन का समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, यही स्थिति, यही परिस्थिति है जम्मू में भी होने वाली है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि तब भी आप इसी इनिशिएटिव के साथ काम करें। आपने एक और बड़ी अच्छी बात की,
इसको मैं इसके लिए मैं आपको हाउस की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम इन दिस हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली आपने प्री बजटरी कंसल्टेशंस की हैं, स्टेक होल्डर से आपने बात की, आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात की। जो आप अच्छे काम करोगे वी आर हियर टू सपोर्ट यू। मगर जब मैं इस गवर्नर एड्रेस को आगे पढ़ता चला तो मैंने देखा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, PMGSY की रोड हो, आपका ब्रिजेस हो, और उसके बाद आपका उधमपुर लिंक रोड रेल लिंक की आपने बात की है। आपने जम्मू एक्सपेंशन की, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात की है, एनर्जी सेक्टर की बात की है, जल जीवन मिशन की बात की है, आपने टूरिज्म ग्रोथ की बात की है, आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद एन इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 28,400 करोड़ की बात की है, एम्स की बात की है, IIT की बात की है, IIMs की बात की है, आपने PMAY रूरल और अर्बन हाउसिंग की बात की है, आपने राशन देने की बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट, लाडली बेटी की बात की है। बहुत सारी आपने जो बातें की है, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे बेनिफिट LOC के इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को LOC के पार बेनिफिट देने की आपने बात कही है। जब मैं देख रहा था आपने पादरी ट्राइब की बात की, उनका पादरी, कोली, गद्दी ब्राह्मण आपने SC स्टेटस दिया, वाल्मीकि कम्युनिटी को SC स्टेटस मिला, रिजर्वेशन मिली मेरे गुजर बकरवाल ST वालों भाइयों को। ये सारी बातें जब मैं देख रहा था तो मैंने पाया कि ये तो सारी वही बातें हैं जो आदरणीय मरुद्दी साहब ने की है, आपने इंडोर्समेंट की है, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पर मैं देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि आपने जो अच्छी बातें वो तो की है, ये 3 महीने में तो हुई नहीं। मोदी साहब ने ये सारे कार्य किए पिछले 7 वर्ष में, जिसका ढंढोरा पिछले 2 दिन से इस हाउस में भी कही जा रही। पर आपने तो कहा कि सरकार बनेगी, 1 लाख रोजगार देंगे। आपने कहा था विद इन फर्स्ट 3 months ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट वी शैल पास JNK यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। आपने कहा 180 डेज में हम गवर्नमेंट बेनिफिट्स में वैकेंसीज, ठीक कहा श्यामा लाल जी ने, 40 दिन बाकी है, 200 यूनिट देंगे, फ्री पानी देंगे, 5,000 फीमेल हेड्स को हाउस होल्ड EWS पे देंगे, पेंशन देंगे, 12 सिलेंडर देंगे।